हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए एमएस एक्सिस में जो आपका यूनिट नंबर 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 2 में एमएस एक्सिस की बुक है, इसका ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। एमएस एक्सिस में आप नए डेटाबेस का निर्माण किस तरह करोगे, चरण दीजिए और डिजाइन व्यू तथा डेटा सीट व्यू को भी समझाइए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले एमएस एक्सिस में आपको डेटाबेस का निर्माण करना है। तो जो आपका एमएस एक्सिस है ये एक आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका एमएस ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत आता है। ये आपका आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। इसके बाद इसमें आप डेटाबेस का निर्माण किस तरह करोगे, इसके चरण बताना है, मतलब इसके स्टेप बताने हैं आपको। डेटाबेस का मतलब होता है जब आप एमएस एक्सेस में एक या एक से अधिक क्या कर सकते हैं, टेबल का निर्माण कर सकते हैं। एक या एक से अधिक टेबल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उन्हीं टेबलों को आप क्या बोला जाता है, डेटाबेस बोला जाता है। एक या एक से अधिक टेबल है, यदि वो एक टेबल भी है तो भी वो आपका डेटाबेस कहलाएगा, और उससे एक या एक से अधिक टेबल भी हैं तो भी आपका वो डेटाबेस कहलाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं डेटाबेस का निर्माण किस तरह करोगे, चरण दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके स्टेप की बात करते हैं। एक टेबल को एमएस एक्सेस में कैसे बनाते हैं उसके आपको स्टेप बताने हैं। इसके साथ साथ डिजाइन व्यू तथा डेटा सीट व्यू को भी बताना है। डिजाइन व्यू के द्वारा क्या होता है और डेटा सीट व्यू के द्वारा क्या होता है। ठीक है, तो टेबल को बनाते हैं यदि हम टेबल को बना रहे हैं तो टेबल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो व्यू की आवश्यकता होती है वो होता है आपका डिजाइन व्यू। क्योंकि जो आपका डिजाइन व्यू होता है उस डिजाइन व्यू के अंदर आप फील्ड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? फील्ड का निर्माण। ठीक है, फील्ड मतलब आप बोल सकते हैं, फील्ड मतलब जो आपकी टेबल में हेडिंग होती है। हेडिंग मतलब जैसे मैंने बोला कि आपकी टेबल में नेम है, ये नेम क्या है, आपकी फील्ड है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया लास्ट नेम। ठीक है, इसी में मैंने लिख लिया सिटी और इसी में मैंने ले लिया एज। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, हेडिंग टेबल की। जैसे सिंपल एमएस एक्सेल में आप किसी डेटाबेस या किसी डेटा का निर्माण करते हैं, डेटा को तैयार करते हैं, तो उसके लिए आपको डिजाइन व्यू, डेटा सीट इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप वहां पर हेडिंग लिखते हैं क्योंकि उन हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आप नेम वाली हेडिंग है तो उसी के नीचे नेम लिखोगे। ऐसा तो होता नहीं कि नेम आपने नेम वाली फील्ड बनाई है और उसमें आप लास्ट नेम या सिटी लिख रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। आपने इसीलिए हेडिंग बनाई थी कि मैं नाम ही नाम वाली फील्ड देखे तो उसमें आप नेम ही नेम लिख सकें, इसीलिए इन हेडिंग का क्या किए, आपने पहले ही एमएस एक्सेल में लिख लिया। लेकिन इसमें आपको यदि ये हेडिंग का निर्माण करना है या बोला जाए फील्ड का निर्माण, तो उसी के लिए आपको डिजाइन व्यू में आना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा सीट व्यू की। तो सिंपल ये था कि डिजाइन व्यू में फील्ड का निर्माण किया जाता है, जो मैंने फील्ड आपको बताई। इसके बाद बात करते हैं डेटा सीट व्यू की। कौन से व्यू की? डेटा सीट व्यू। डेटा सीट व्यू में आप रिकॉर्ड का निर्माण करते हैं। किसका? रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड का निर्माण करने का मतलब ये है कि जो आपने फील्ड बनाई थी उन फील्ड के अकॉर्डिंग उनमें डेटा को फिल करते हैं। जैसे नेम थी, लास्ट नेम, और कौन सी अभी यहाँ पे ले लेते हैं सिटी और एज, ये आपकी फील्ड थी। अब इनके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पे उसका लास्ट नेम लिखा, इसके बाद उसकी सिटी लिख दी, यहाँ पे जबलपुर, यहाँ पे उसकी एज लिख दी। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? रिकॉर्ड कहलाएंगे। तो इन रिकॉर्डों का निर्माण करने के लिए आपको डेटा सीट व्यू का उपयोग करना होता है।
ठीक, अब बात करते हैं इन टेबल को बनाने के स्टेप की। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको MS एक्सेस को ओपन करने से लेकर डेटाबेस का निर्माण करने तक के स्टेप बताने वाला हूं, ठीक है, और वो भी बिल्कुल आसान से आसान लैंग्वेज में। जो आपकी ये स्टेप होने वाले हैं बहुत ही आसान से हैं, आप बस समझते जाना। पहला स्टेप आप लिखेंगे इसमें, सबसे पहले यहां पे आप हेडिंग लिखेंगे डेटाबेस का निर्माण करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। डेटाबेस का निर्माण करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले यही लिखना है, निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं ये। अब आप लिखेंगे इसमें पहला स्टेप, ठीक है। तो पहला स्टेप सर्वप्रथम आप लिखेंगे, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको ये स्टेप लिखना है, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। अब सबसे पहले आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तभी आप MS एक्सेस में पहुंच पाएंगे। अब डेटाबेस बनाना है तो आपको पता है ये MS एक्सेस में बनेगा, तो MS एक्सेस को कैसे ओपन करेंगे आपको वो भी बताना है, बिल्कुल फर्स्ट से लेकर के बताना है, ठीक है। इस वीडियो बस में मैं ये चीज बताने वाला हूं, फिर जो और भी वीडियो रहेंगी उनमें सिर्फ मैं आपको बता बस दूंगा कि उस वीडियो के आपको स्टेप लिखने हैं फिर जाके ऐड करने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अब दूसरा स्टेप रहेगा, इसके बाद सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। सेकेंड स्टेप लिखेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ये आपका सेकेंड स्टेप रहेगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक, ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित होती है। कौन सी मेन्यू? स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित होती है या शो होती है या डिस्प्ले होती है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित होती है, इसमें हम ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कौन से ऑप्शन पर? ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक, ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये आपके 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप इसके बाद लिखेंगे, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से MS ऑफिस, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से हमें MS ऑफिस का फोल्डर प्रदर्शित होता है। कौन सा? MS ऑफिस का फोल्डर प्रदर्शित होता है, फोल्डर प्रदर्शित होता है। ये आपको लिखने हैं, ठीक है। आप चाहें तो इन स्टेपों को लिखते भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा जी लिख लूं फिर उसके बाद साइड हो जाऊंगा, तो आप पूरे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अभी चाहें तो मैं लिखते जा रहा हूं तो आप भी चाहें तो लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ये आपके स्टेप हैं, आपके 2 पेज आसानी से भर जाएंगे इसी स्टेप को बस को लिखने पर। हर एक क्वेश्चन पर यदि बात स्टेप की आती है तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर तो ऑन करना ही होगा, इसके साथ साथ MS एक्सेस को भी कैसे ओपन करना है वो भी आप हर एक ऑप्शन पर बता सकते हैं। जिस क्वेश्चन पर आपसे स्टेप की बात पूछे तो सबसे पहले आपको यहीं से स्टेप लिखना स्टार्ट करना है, ये बात बस ध्यान रखना, ठीक। आगे बात करते हैं अगले स्टेप की। नेक्स्ट चौथा स्टेप आपका क्या था? इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से MS ऑफिस का फोल्डर प्रदर्शित होता है। अब 5वें स्टेप पर लिखेंगे, इस MS ऑफिस के फोल्डर पर क्लिक करते हैं। इस MS ऑफिस के फोल्डर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस MS ऑफिस के फोल्डर पर क्लिक करते हैं। अब अगले स्टेप पर लिखेंगे, इसके बाद इसमें प्रदर्शित एप्लीकेशन, इसमें प्रदर्शित एप्लीकेशन में से MS एक्सेस
एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको क्या मिलेगा इसमें, इस MS ऑफिस के फोल्डर पर क्लिक करते हैं। अगले स्टेप पर लिखेंगे इसमें प्रदर्शित एप्लीकेशन में से MS एक्सेस एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप पर आप लिखेंगे MS एक्सेस एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। तब तो MS एक्सेस की प्रथम स्क्रीन विंडो प्रदर्शित होती है, प्रथम स्क्रीन विंडो प्रदर्शित होती है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो MS एक्सेस की प्रथम स्क्रीन विंडो ओपन होती है, विंडो ओपन होती है या प्रदर्शित होती है, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले स्टेप पर। इसमें हम ब्लैंक डेटाबेस, कौन सा, ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें हम ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन में क्लिक करते हैं, फिर राइट साइड यहां पर लिखेंगे, फिर राइट साइड फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नाम टाइप करते हैं, तथा क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, क्रिएट बटन पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इस प्रकार MS एक्सेस की मेन विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, मेन विंडो ओपन हो जाती है। ठीक, यहाँ आप जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे और भी स्टेप हैं जिसमें अब टेबल का निर्माण करना कैसे है वो सीखना है। ठीक है, अभी ये जो स्टेप हुए ये सिर्फ MS एक्सेस को ओपन करने के बस इतने स्टेप हैं। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ ऊपर का रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अब टेबल को बनाने के स्टेप रहेंगे। तो यहाँ पर मैं ये 8 स्टेप जो मैंने ये बताए, ये सिर्फ आपके MS एक्सेस को ओपन करने के स्टेप हैं। अब किसका, डेटाबेस का निर्माण करना है, मतलब टेबल को बनाना है। ठीक, तो टेबल को बनाने के आगे स्टेप चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है आपको डिजाइन व्यू और डेटा सीट व्यू क्या होता है। अब आपको ये भी पता है कि डिजाइन व्यू से फील्ड का निर्माण करते हैं। तो अगले स्टेप पर उसका बाद 9वां स्टेप जो आपका रहेगा, आप लिखेंगे इसके बाद व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, ये आप लिखना। अब 10वें स्टेप पर लिखना, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से, इसमें यहां पर सही से लिख दे रहा हूं जिससे आपको नोट करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते तो टेबल की डिजाइन व्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो टेबल की डिजाइन व्यू विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप पर लिखेंगे, इसमें हम उस टेबल की फील्ड का निर्माण करते हैं, फील्ड का
फील्ड का निर्माण करते हैं। ये अब अगले स्टेप पर लिखेंगे, 12वें स्टेप पर। इसके बाद पुनः व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं। पुनः व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं और डेटा शीट व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और डेटा शीट व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो टेबल की डेटा शीट व्यू विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो टेबल की डेटा शीट व्यू विंडो ओपन हो जाती है। अब अगले स्टेप पर लिखेंगे, यहां पर हम रिकॉर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड का निर्माण करते हैं। बस हो गया। फिर अगले स्टेप पर आप लिख देंगे, इस प्रकार एमएस एक्सेस में नए डेटाबेस को बनाने की प्रक्रिया, नए डेटाबेस का निर्माण करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ये आपको लिखना है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने आपको ये स्टेप बताए हैं, बहुत ही आसान है। आप बस इनको एक बार अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। यदि आप इनको नोट कर लेंगे ना, तो नोट करते ही करते आपको वो ऐसे रट जाएंगे जैसे कि बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू क्या होता है, एमएस एक्सेस क्या है, डेटाबेस क्या है, सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बस आपको अब इन्हीं स्टेपों को लेकर जो भी वीडियो हैं वहां से इनको ऐड करना है। एमएस एक्सेस ओपन हो गया आपका। एमएस एक्सेस ओपन करने के बाद जो ऑप्शन आप चला रहे हैं सीधे वहां पहुंच जाएं। यहाँ पे मुझे टेबल बनाना था तो मैंने टेबल बनाने की बताई। यदि बात एग्जाम्पल की करते हैं, मैंने बोला कि आपको फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन चलाना है। कौन सा? फाइंड एंड रिप्लेस। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे से कैसे आपको करना है। जैसे मैंने बोला फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आपको चलाना है। ठीक है ना, अब यदि इस ऑप्शन को आपको चलाना है, इस ऑप्शन को चलाने के आपसे स्टेप पूछा है, तो आप सबसे पहले जो मैंने 8 स्टेप आपको बताए एमएस एक्सेस को ओपन करने की, सबसे पहले आप वो 8 स्टेप लिखेंगे। इसके बाद जो 9वां स्टेप रहेगा उसमें लिखेंगे उस टेबल या उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को चलाना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है ये सब आपको बताना है, इससे होता क्या है ये भी बता देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ऐसे चलाना है। ठीक, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।